बिलावल भुट्टो जरदारी ने तबले जंग बजा दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मज़ाहमती सियासत शुरू करने का ऐलान। कहते हैं बहुत हो गया, अब सियासी इंतकाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी आज से सड़कों पर मुजाहिरों का आगाज करेगी। कारकुनों को कराची में आसिफ जरदारी की पेशी के मौके पर पहुंचने की हिदायत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास शवाहिद मौजूद हैं इस बात के कि कुछ इन्होंने अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ में जो प्रॉपर्टीज़ उनकी हैं, हम ये साबित करना चाहते हैं कि प्रॉपर्टीज़ का जो मनी ट्रेल है वो मशकूक है। हमने अपना होमवर्क कर लिया है और अब हम ये साबित करने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के नहले पर पीपल्स पार्टी का दहला, कप्तान और खिलाड़ी की नाहली की तैयारी शुरू। इमरान खान और फैसल वाडा के असासों के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त आए। फरहतुल्लाह बाबर ने कहा इमरान खान की मनी ट्रेल मशकूक है, वज़ीर आज़म की जायदादें और बैरून मुल्क जायदाद साबित करेंगे। नून लीग भी जारहाना खेल खेलेगी। नवाज शरीफ जेल गए तो अवामी राबता मुहिम चलेगी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने इत्तफाक कर लिया। शरीफ बरादरान का सिविलियन बालादस्ती पर समझौता न करने का फैसला। फैसला खिलाफ आने पर पार्टी मामलात एडवाइजरी बोर्ड चलाएगा। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा। क्यों नहीं मुलाकात होगी, क्या मसला है? अब उस दिन अंदर मुलाकातें होती है, बातचीत होती है। अब वो यहाँ नहीं है, रज़ाई साहब जहाँ है, जब वो यहाँ आएंगे तो मुलाकात भी होगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग में राबिते तेज। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी में मुलाकात हो सकती है। खुर्शीद शाह को पूरा यकीन। अयाज सादिक ने भी बैठक का इंदिया दे दिया। मेरे हाथ साफ हैं। मुकदमात की वजूहात अवाम जानते हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि मुकदमात मफरूज़ों और अंदाजों पर मबनी हैं। अपना फैसला अल्लाह और अवाम की अदालत पर छोड़ दिया है। नवाज शरीफ ने हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। महंगाई का तूफान है, वो बहुत तकलीफ दे है। हमने आके महंगाई की कमर तोड़ी। अब महंगाई जोरों पे दोबारा शुरू हो गई और आम आदमी पता नहीं अपने बजट को किस तरह से बैलेंस करता होगा, किस तरह से अपने घर का राशन खरीदता होगा। ख्वाजा साद रफी को पार्लियामेंट लॉजेस इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया। साद रफी की रिहाइशगाह सब जेल करार। आज पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत करेंगे। स्पीकर असेंबली ने लीगी एमएनए के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे। सब जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। गैस महंगा है, पेट्रोल महंगा है, इलेक्ट्रिसिटी महंगा, खाने पीने की अशिया महंगा। तो मैं ऑपोजिशन लीडर के साथ इस पॉइंट पर देता हूं कि हमें महंगाई पर डिबेट करना चाहिए। ECL में नाम डालकर अरकान असम्बली को हिरासा किया जा रहा है। मुल्क में महंगाई का तूफान आया। हुकूमत ने खाने पीने की अशिया भी महंगी कर दी। महंगाई के मामले पर असम्बली में बहस होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। जनूबी पंजाब सूबा बनाया जाए, पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुतालिबा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं जनूबी पंजाब के हवाले से पीपी ने अमली इकदाम किए। शहबाज शरीफ बोले पीटीआई अपना वादा पूरा करे, अब इन्हें भागने की जरूरत नहीं है। पीटीआई ने ये इलेक्शन के दौरान ये अवाम से वादा किया कि हम जनूबी पंजाब का सूबा उसका क़याम अमल में लेके आएंगे। अब इम्तिहान इनका है, अब ये इससे भागे नहीं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ घेरा मजीद तंग। चेयरमैन नैब ने आशियाना इकबाल का रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी। रेफरेंस हफ्ते तक एहतसाब अदालत में दायर किया जाएगा।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मसला कश्मीर को एक बार फिर आलमी सतह पर उठा दिया। वज़ीर-ए-आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक राबिता, कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक की पामालियों का खात्मा कराए। मसला कश्मीर दो तरफा नहीं आलमी मसला है। अफगान अमन मुज़ाकरात पर अमल दरामद शुरू। हक्कानी नेटवर्क के 9 अरकान अफगान रोड मैप के तहत रिहा किए गए अफराद में सिराजुद्दीन हक्कानी के छोटे भाई अनस हक्कानी भी शामिल। तालिबान भी अमरीकी और यूरोपीय कैदियों को आज़ाद करेंगे। वज़ीर खजाना सद उमर का कहना है कि टैक्स इस्लाहात अव्वलीन तरजीह है। इस्लाहात से मुल्क की आमदन बढ़ेगी। तरसीलाते ज़र में 12.5% इजाफा हुआ। मुल्क में बिजली की कोई किल्लत नहीं। सनतों के लिए बिजली की फराहमी यकीनी बनाई। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा। सऊदी अरब का $1 अरब का कर्जा। मरकजी बैंक के ज़खायर 8 अरब 4 करोड़ 83 लाख डॉलर्स हो गए। लाहौर के जिना अस्पताल में लेडी डॉक्टर की पुरस्कार मौत। डॉक्टर अरूशा नौरीन डॉक्टर्स हॉस्पिटल के कमरे में मुर्दा पाई गई। लाश अस्पताल के डेड हाउस मुंतकिल। इस्लामाबाद के 75% तलबा कहाँ मनशियात इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी को रिकॉर्ड कहाँ से मिला। वज़ीर मुमलिकत शहरियार आफरीदी का बयान उल्टा गले पड़ गया। वजारत दाखिला के रिकॉर्ड में ऐसी कोई बात नहीं। आज में सबने गलतियां की हैं। पार्क्स पे से शादी हॉल मैंने जुड़वाए। मेरे ही पहले जो पार्टी में रहते थे उनके कारनामे हैं चाइना कटिंग, जो मेरे साथ नहीं है अब। उनकी ग्राउंड्स पे से मैंने उठवाए हैं, मैं प्रेशर लेता हूँ। उनकी फ्रेंड्स मोबाइल पे मुझे आती हैं, आपको नहीं आती कि बच्चे मार देंगे, मगर मैं डरता नहीं हूँ किसी से, खुदा से डरता हूँ सर। मेयर कराची वसीम अख्तर ने धमकियां मिलने का इंकशाफ कर दिया। कहते हैं ऑपरेशन क्लीन अप करने पर धमकियां मिल रही हैं। डरने वाला नहीं, तजावुजात का खात्मा करके दम लूंगा। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज का हतकामेज रवैया। चंद माह में 2 चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने खैराबाद कह दिया। 2 चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स कर्नल रिटायर्ड मूसा और मेजर रिटायर्ड आमिर हफीज शामिल। स्टाफ ऑफिसर राना फरहान और ड्राइवर शौकत भी साथ छोड़ गए। जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन ने PSL की 6ठी टीम खरीद ली। नाम मुल्तान ही होगा। लाहौर में बोली हुई अली तरीन ने 88 करोड़ 90 लाख रुपए में 7 साल के लिए टीम खरीदी। लंदन के एयरपोर्ट पर ड्रोन किसने उड़ाए। डिवाइस की तलाश। पुलिस की मदद के लिए फौज तलब। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में क्रिसमस की तकरीबात जारी। कोलंबिया में क्रिसमस ट्रेन ने खूब रंग बिखेरे। पोलैंड में ग्लास ट्रेन की दिलकशियां। ओबामा भी सेंटा क्लॉज बनकर एक अस्पताल पहुंच गए। और हुस्न बेमिसाल, अदाकारी लाजवाब। पाकिस्तान की नामवर अदाकारा माहिरा खान 34 बरस की हो गई। माहिरा खान के पाकिस्तान में ही नहीं भारत में भी लाखों फैंस। सबसे पहले आपको कराची से खबर देंगे, जहां ज़िया कॉलोनी के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबले में फायरिंग के नतीजे में एक मुलजिम हलाक हो गया, जबकि मुलजिम के साथी को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम असलहे के जोर पर लूट मार करके फरार हो रहे थे। कराची के इलाके ज़िया कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। फायरिंग के नतीजे में एक मुलजिम हलाक हो गया, जबकि मुलजिम का साथी जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम असलहे के जोर पर लूट मार करके फरार हो रहे थे। कराची का इलाका ज़िया कॉलोनी है, जहां पर ये फायरिंग का वाकया पेश आया है। एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है।
और इस्लामाबाद में फैजाबाद नाके के करीब कार की टक्कर की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। 2 रोज कबल हादसे में 2 नौजवान जाँ बहक हो गए थे। दोनों नौजवान वजारत खारजा के डायरेक्टर शफकत चीमा के बेटे थे। इस्लामाबाद में फैजाबाद नाके पर 2 रोज कबल ये हादसा पेश आया था। इसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। इस हादसे के नतीजे में 2 नौजवान जाँ बहक हो गए थे और ये दोनों नौजवान वजारत खारजा के डायरेक्टर शफकत चीमा के बेटे थे। ये हादसा किस तरह से पेश आया, इसकी सीसीटीवी फुटेज अब मंजर-ए-आम पर आ गई है।